हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ वीजी कंप्यूटर ट्रेनर और आज की क्लास में हम सीखेंगे टीडीएस। टीडीएस का यूज़ क्या होता है टैली में, टीडीएस कब करता है, ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, पूरी क्लास देखिएगा 1 to 1 सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीडीएस का थ्योरिकल पार्ट जान लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक चार्ट तैयार किया हुआ है। टीडीएस का जो फुल नेम होता है वो होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी 3 लाख से ऊपर होती है तो वहाँ पे टीडीएस काटा जाता है और टीडीएस गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपना टीडीएस अमाउंट वापस ले सकता है, क्योंकि टीडीएस रिफंडेबल होता है। अगर एम्प्लॉय अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिलअप करके आरटीआई लगाता है तो उसको टीडीएस वाली अमाउंट वापस हो जाती है। अब जानते हैं कि टीडीएस कटता कब कब है और किस किस पे कटता है। तो टीडीएस हमारा सैलरी पे कटता है, इंटरेस्ट पे कटता है, रेंट पे कटता है और इन्वेस्टमेंट पे कटता है, फिक्स डिपॉजिट पे कटता है। इन सभी चीज़ों पे हमारा जो टीडीएस है वो कटता है। अब सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम सैलरी की बात करेंगे। सैलरी पे हम टीडीएस किस तरीके से काटते हैं, देन उसको गवर्नमेंट को कैसे जमा करते हैं, वो सारी चीज़ें तो वो हम सीखेंगे प्रैक्टिकल रूप में। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए टैली में। आप इसकी नोट्स जानना चाहते हैं या नोट्स से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप एक बार जाके चेक कर लीजिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो। यहाँ से हम टैली में आ जाते हैं। हमें सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं कोई भी एक कंपनी। अब ये कंपनी हमने क्रिएट कर ली है। अब यहाँ से एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब ये मेरी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अभी हमें क्या करना है, टीडीएस को यूज़ करने से पहले टीडीएस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टीडीएस होता है वो डीएक्टिवेट होता है। उसके लिए हमें यहाँ पे फीचर्स में जाना है और टैक्सेशन में क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इनेबल टैक्स डिडक्ट एंड सोर्स टीडीएस अल्ट सेट अल्ट टीडीएस डिटेल, इन दोनों को आपको यस कर देना है। यहाँ से यस करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से सबसे पहले पूछता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर हम किसी का टीडीएस काट रहे हैं तो एक कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नंबर हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। सेम आपको नीचे भी फिलअप करना है, तो हम यहाँ पे सेम फिलअप करेंगे। एंटर प्रेस किया, कंपनी काटती है तो कंपनी हमने यहाँ से लेना है। ब्रांच की डिटेल अगर आपके पास है तो फिलअप कीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। जिसका टीडीएस कट रहा है अगर आप की पूरी डिटेल दिखाना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। बाकी हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा के नीचे आ जाते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें टीडीएस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ लेज़र्स क्रिएट करने होंगे, तो उसके लिए हम स्किप करेंगे। यहाँ से हमें लेज़र क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो में जाना है, लेज़र क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले जो लेज़र हम बनाएंगे वो बनाएंगे सैलरी का। सैलरी ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हम यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्पेस बटन प्रेस करके इसको एप्लीकेबल रखना है और यहाँ से हम न्यू कैटेगरी लेंगे। हमारा जो टीडीएस होता है वो टीडीएस कटता है सैलरी पे, तो हम यहाँ से टीडीएस ऑन सैलरी। उसके बाद एंटर करते हुए सेक्शन में हमें एक नंबर प्रेस करना होगा। ये जो टीडीएस पे अगर सैलरी पे टीडीएस अगर कट रहा है तो एक सेक्शन नंबर दिया जाता है और ये चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो आप इसको गूगल से चेक करके तब डालेंगे, क्योंकि ये हर महीने या फिर कुछ टाइम के बाद चेंज होता रहता है। पहले आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद नंबर डालेंगे। फिलहाल जो नंबर है वो ये है, हमने यहाँ पे इसको फिलअप कर लिया है। एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। विद पेन के साथ हम यहाँ से 15% टीडीएस काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। एंटर करेंगे, ये हमारा लेज़र बनके तैयार हो गया है। अब हमें एक और लेज़र बनाना है किसी कैंडिडेट का जिसका हम टीडीएस काटना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखना है, जैसे राहुल है HR, तो हमने यहाँ से HR लिखा है। इसको सैलरी हम पेड कर रहे हैं तो ये हमारा सैलरी क्रेडिटर में जाएगा, तो हमने यहाँ से क्रेडिटर ले लेना है। उसके बाद एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आप इसको यस कर लीजिए। ये जो हमारा
सैलरी है वो कंपनी की तरफ से करता है, तो हम यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे कंपनी आ जाएगा। एंटर प्रेस कीजिए, यस, एंटर करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से एम्प्लॉय का पेन नंबर डालेंगे, एंटर प्रेस कर लीजिए। अब एक ब्लेजर हम बनाएंगे TDS ऑन सैलरी। ये हमारा जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, तो हम यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये TDS है तो TDS हमने सेलेक्ट किया। न्यू कैटेगरी में हमने TDS ऑन सैलरी रखा था, तो हम TDS ऑन सैलरी करके नीचे आ जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब जितने भी मुझे लेज़र की ज़रूरत थी मैंने वो सारे क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए चलते हैं, तो इसकी बटन से बैक जाइए, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अब जो हम TDS काटेंगे वो हम जर्नल वाउचर में काटेंगे, तो हमें यहाँ पे जर्नल वाउचर लेना है, या आप F7 प्रेस कर सकते हैं या आप माउस की हेल्प से भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नल वाउचर हमारा आ गया है। अब इसमें आप देखेंगे हमारे पास CR और DR दो ऑप्शन होने चाहिए। अगर बाय और 2 आ रहा है तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर से जाके चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट करना है। सैलरी आप कितनी पेड कर रहे हो वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे 1 लाख रुपए। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे C प्रेस करेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। किसको पेड कर रहे हैं, राहुल HR है तो राहुल को। तो आप देखेंगे हमारा 15% के हिसाब से सैलरी में से TDS कट के टोटल आपको दिखा देगा। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, न्यू रेफरेंस है, एंटर प्रेस किया। उसके बाद वापस न्यू रेफरेंस, एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए। अब सैलरी पे हमें TDS काटना है तो हम यहाँ पे TDS वाला ऑप्शन दिखाएंगे। TDS ऑन सैलरी कितना कटा है वो आपको टोटल अमाउंट नीचे शो करा देगा। तो एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे सैलरी पे TDS कटने वाली एंट्री कंप्लीट हुई। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा TDS कटा है वो कहाँ हम शो करा सकते हैं उसकी अमाउंट को। तो उसकी अमाउंट को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे जाना है डिस्प्ले में। आप नीचे डिस्प्ले में जाइए, उसके बाद आप यहाँ से सैचुरी रिपोर्ट पे आपको जाना है, और उसके बाद TDS रिपोर्ट्स पे आपको एंटर करना है। TDS आउटस्टैंडिंग पे जाना है। आउटस्टैंडिंग होता है बकाया चेक करने के लिए, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे TDS ऑन सैलरी 15,000 रुपये हमारा यहाँ पे पेंडिंग है। एंटर प्रेस करके आप चेक भी कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय के ऊपर हमारा TDS कटा हुआ है, तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे दिखा देगा। अब यही मुझे अगर पेड करना है गवर्नमेंट को तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम वापस बैक जाएंगे। आपको जाना है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाके आपको पेड करना है तो उसके लिए आप यहाँ से पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। पेमेंट में जाके आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट वाउचर आ जाएगा। उसके बाद स्टार्ट पेमेंट पे आप जाइए, TDS सेलेक्ट करेंगे। कब से कब तक का हमारा TDS की डेट होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 मार्च 31 मार्च के बीच का है, और यहाँ पे 1 अप्रैल को वो डिडक्ट कर लेगा। उसके बाद एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे, जो सेक्शन नंबर था वो ऑटोमेटिक ले लेगा। TDS ऑन सैलरी है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कंपनी है, कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए जो हमारा TDS है वो कैश में कटता है, तो हम यहाँ से कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक आपको कट के शो करा देगा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी है, ये आपको दिखा देगा। जो हमारे TDS ऑन सैलरी पे बकाया था वो 0 हो गया है, और जो हमारा कटा है यानी फाइनल हमारी गवर्नमेंट को पे हो गया है वो इतना दिखा रहा है। तो ये हमारी यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हुई। तो ये होता है हमारा यहाँ पे TDS टेक्स्ट। आई होप आपको TDS वाली एंट्री समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।